गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अभी एक रिसेंटली जो है वो नोटिस निकाली है। जो नोटिस सिलेबस से रिलेटेड है, जो रिसेंटली पोस्ट अभी एडवर्टीज़ हुई है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन पोस्टों के लिए सिलेबस जो है वो आ चुका है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो इस सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़े। आप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल ऑफ जे का ये पेज, ऑफिशियल पेज जो है देख रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो करना ना भूलें। एटलीस्ट 30 पोस्ट हैं ये, जिनका सिलेबस जो है अभी रिसेंटली जो है वो एडवर्टीज हुआ है, पब्लिश हुआ है। डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट हैं और डिफरेंट टाइप्स का सिलेबस। कुछ पोस्टों के लिए सेम सिलेबस रखा गया है, जैसे अटेंडेंट और बारबर। अटेंडेंट जनरल कैडर और बारबर ग्रेड 3, इनका एक ही सिलेबस जो है वो एनेक्जर ए में जो है वो दिया गया है। सेम CSST नर्सिंग एड इंसेक्ट कलेक्टर का जो है एनेक्जर बी में जो है वो सिलेबस जो है वो पब्लिश हुआ है। उसी तरीके से बारबर और धोबी का जो है सेम सिलेबस है। फीमेल मल्टीपर्पज़, मेल मल्टीपर्पज़ का भी एक ही सिलेबस दिया गया है। और जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग सिलेबस है, जैसे फार्मासिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन का है, हेल्थ इंस्पेक्टर का है, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का है, स्टाफ नर्स का है, थिएटर टेक्नीशियन का है, एक्सरे का है, पैरामेडिकल असिस्टेंट का है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 और डिफरेंट टाइप्स और भी पोस्ट हैं जिनका जो है वो सिलेबस जो है वो शाया हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। जब मैंने इस सिलेबस को देखा और इस सिलेबस को जांचा तो कुछ लूप होल्स होते ही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस ट्रेड का सिलेबस दिया गया है उस ट्रेड में वो फिट बैठती ही नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगा कि कुछ टॉपिक्स जो हैं ऐसे हैं जो उस ट्रेड के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी सिलेबस को आप थॉरोली पढ़िए, थॉरोली इसको देखिए, और उसके बाद अपना अपना सिलेबस, यानी कि जिस स्टूडेंट ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो सिलेबस जो है डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो कितने मार्क्स किस टॉपिक से आने हैं वो उसको अच्छी तरीके से देखें, ताकि वो उतने ही पोर्शन के लिए वो उस टॉपिक को जो है वो कवर कप करे, यानी कि तैयार करे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उससे रिलेटेड जो है करंट के जो टॉपिक्स आएंगे वो ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि JK SSB का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है कि वो किस तरीके का पेपर आपको दे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरीके से इसको पढ़ें, इसको देखें, कौन कौन से टॉपिक जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे पहले पकड़िए, या जो आपको टफ़ लग रहा है कि ये टॉपिक जो है ज़्यादा टफ़ है तो आप उसको प्रिपेयर करना पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको समझें, और जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसको लेटर ऑन जो है आप तैयार करें। क्या पता इसका एग्ज़ाम जल्दी हो या 1 साल के बाद हो, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी क्लू नहीं है इसका। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, बच्चों के लिए दुआ है कि वो कामयाब हो जाएं और जल्द से जल्द जो है वो नौकरी जो है पा लें, क्योंकि सभी बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही पीछे जो हैं इस लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले कई सालों से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो पिस रहे हैं, कहीं भी कोई भी नहीं लग रहा है। 2014-2019 के बाद हार्डली एक ही सिलेक्शन लिस्ट या एक दो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो टोटल कंप्लीट हुई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी जो है खुश हैं। तो अभी रिसेंटली एक और नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, वो है ड्राफ्ट ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस। उस ड्राफ्ट पे बहुत बड़ा हंगामा जो है होने वाला है, क्योंकि जब पहले ड्राफ्ट के लिए जो है कुछ कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट जो है मांगी गई थी, तो डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों ने जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से बना के जो दी थी। लेकिन उन्होंने जो है, जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, मैं उनको क्या ही कहूँ, किस तरीके के वो सो कॉल्ड ऑफिसर्स होते हैं, इतने ज्ञानी होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस पोस्ट के लिए
क्या हायरार्की होती है, किस तरह कौन सा जो है वो जूनियर होगा, फिर सीनियर क्या बनेगा, फिर उसके बाद क्या ही प्रमोट होगा और उसके बाद क्या ही रिटायरमेंट के बाद उसका रिटायरमेंट जब होगी तो क्या ही ग्रेड होगी उसकी। तो उन्होंने जो है वो सिंपली जो है एक जो कहेंगे सिंपल से एक परफॉर्मा बनाया है जिसपे उन्होंने वो नाम लिखा है और रिमार्क्स में जो है नाम जो है चेंज किया गया है। ये नहीं कि किसी डिपार्टमेंट्स का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का जो है वो जैसे डेंटल टेक्नीशियन का लिखा हो, जैसे पहले जो है जूनियर डेंटल टेक्नीशियन होता था, फिर सीनियर होता था, फिर हेड होता था और उसके बाद फिर रिटायरमेंट जो है हेड पे होती थी। ये हायरार्की होती थी मेडिकल कॉलेजेस की। लेकिन यहाँ जो है सीनियर जूनियर डेंटल टेक्नीशियन जो है वो ही जूनियर डेंटल टेक्नीशियन ही शायद रिटायर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम इसको पूरी इस तरीके से इस पे आवाज़ उठाएंगे और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पे अच्छी तरीके से नज़र रखें। तो हम बात कर रहे थे सिलेबस पे। सिलेबस भी बहुत वास्ट है, किसी किसी टॉपिक्स के लिए, किसी किसी ट्रेड के लिए उतना जो है नहीं होना चाहिए था, टू द पॉइंट होना चाहिए था। जो प्रैक्टिकली जो है हम करते हैं, हम डिपार्टमेंट्स में करते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो पूछना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ जो है मनगढ़ंत कहानियाँ भी पूछी गई हैं। जैसे मैं आपको ऑप्थेल्मिक का बताता हूँ क्योंकि मैं ऑप्थेल्मिक से रिलेट करता हूँ। ये देखिए, रिलेटेड टू आई फिज़िक्स का हमारे साथ क्या ही रिलेशन है अब आई का, हम क्या ही पढ़ें आप फिज़िक्स में। कार्बन फैमिली इधर क्या करेगी, नाइट्रोजन फैमिली क्या करेगी, फार्माकोलॉजी चलो ये तो अच्छा, पैथोलॉजी रिलेटेड टू आई, इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो है वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि यही प्रैक्टिकल है और यही हमें काम करना है डिपार्टमेंट्स में। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अगर कोई आला हुकाम मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ऑन बोर्ड जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट्स या पैरामेडिकल्स को लिया जाए, एक अच्छी तरीके से सिलेबस बनाया जाए ताकि इन फ्यूचर जो है वो कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती ना हो और बच्चों का जो फ्यूचर जो है वो ज़ाया ना हो। बच्चे ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, ये जो ट्रेड ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, इतने सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन पोस्ट जो है वो 2 निकलती है, 3 निकलती है, कहाँ जाएंगे ये बच्चे। तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच।